हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लाया हूं जो आपका चित्रकला का आपका 6 मार्च को पेपर लगा था। अभी 2 घंटे पहले आपका लगा था। यहां पर उसका फुल मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। देख लीजिए, 2024 चित्रकला का पेपर आपका है, ठीक। और आपका पेपर कोड जो है 830 IW है, ठीक। IW पेपर कोड आपका, ठीक, 936 ही है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले वो पेपर पूरा अच्छा आया, क्यों, बहुत सरल आया है। इससे पहले मैंने एक मॉडल पेपर डाला था इसी का, जाकर देख लीजिए, पूरा वही पेपर फंस गया। पूरे क्वेश्चन वही आ गए, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सभी, पूरा पेपर एक प्रकार से वही आ गया, ठीक। यहाँ पर फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। ये चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता। इसके बाद मैं आपका सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आऊंगा, ठीक। तो देख लीजिए, आपका चित्रकला का है और समय 3 घंटे 15 मिनट। मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ जो आपके में बोर्ड में आ जाए, ठीक। देखो, पूर्णांक आपका 70 नंबर का है, ठीक। और देखिए, नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये तो आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा ना पूरा। ये सामान्य निर्देश आपका पढ़ लिया। पेपर कोड आप देख लीजिए 830 IW है, ठीक। देख लीजिए पूरा मैं आपके यहाँ पर, ये तो अच्छे से आपने पढ़ ही लिया। वो ओमार शीट पर भरना था, क्या करना था, पूरा पढ़ लिया। मैं सीधे वैकल्पिक क्वेश्चनों को सही करता हूँ, कौन आपका सही कौन सा आपका मिस्टेक है, ठीक। तो देख लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आया हूँ, ठीक। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, देखो, आलेखन का है, ठीक। प्रत्येक बहुगुण प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने ओमारशीट उत्तर पर अंकित कर, ठीक। 20 प्रश्न थे, 20 करने थे, ठीक। एक एक अंक के थे, ठीक। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या करा, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। भाई ये प्रश्न मैंने बताया था, वहीं आ गया। देखो, सफेद का विरोधी रंग कौन है, आपको पता होगा, बी, ऑप्शन नंबर काला हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर काला, ठीक। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका देखिए अगला प्रश्न, देखो पूरा मैं सोल्यूशन लेकर आया, अच्छे से आपको पूरा देखना है। देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, भाई कल ही तो करवाया था इसका। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 5, 4, 7। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7, ठीक। ओस्ट वार्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, तो कितने रंग होते हैं भाई बताइए ओस्ट वार्ड में। तो ये तो कल हमने बताया था, सुबह वीडियो डाला था। 8 होते हैं, ठीक। कितने, 8 होते हैं। अगला देखो प्रश्न, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा होते हैं। भाई प्राथमिक रंग जो होते हैं जो अपने ही खुद से बने हो, तो कौन है, लाल, नीला, पीला है, ठीक। और ये आपस में जो मिलकर बनाते हैं, नारंगी और ये सब मिलकर बनते हैं, ये आपका द्वितीय रंग कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5वां, निम्न में से शीतल रंग कौन सा है। भाई ये कल ही आया था, कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा, ठीक। रंग अगला देखो, छठा प्रश्न क्या करा, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, तेल रंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेल रंग, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेल रंग। अगला देखो प्रश्न, प्रश्न के साथ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। गुलाब, चमेली, कमल, गेंदा। पूरा सोल्यूशन ले आया हूं, ठीक। तो आपका कमल है, ठीक है। तो बहुत सरल प्रश्न आ गया आपका भाई। अपने बहुत अच्छा किया होगा आपने, 70 में 70 करके आए होंगे, ठीक। मिला लीजिए पूरा पेपर, देख लीजिए सारे में विकल्प लेकर आया हूँ। कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। कोने का आलेखन, भाई ये तो कल ही हमने दिया था, केंद्रीय आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। पूरा भाई पेपर फंस गया, वहीं वहीं आ गया, ठीक। इसी प्रकार मैं सामाजिक विज्ञान लाऊंगा, पूरा पेपर फंसाऊंगा, ठीक, बोर्ड में। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। अगला देखो, गर्म रंग कौन सा है, लाल, नीला, हरा, धानी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाल। नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, नारंगी, हरा, बैंगनी, भूरा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरा बनेगा, ठीक। अब 10वां का बी वाला करेक्ट आंसर, ठीक। अगला देखो, 11वां, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, आकर्षण प्रभाव डालता है, यानी कि ठंडा प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 12वां क्वेश्चन देखो, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। भाई किस नंबर की खींची गई रेखा, तो कल ही प्रश्न बताया था। देखो 2B, दो HB नहीं पढ़ते हो आपने, ली होगी, सुना होगा, HB फेमस है ना। तो HB जो 2H है जो गहरी हो जाएगी, ठीक। और 2B जो होती है ये हल्की होती है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर प्रश्न क्या क्या, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2H, ठीक। अगला देखो प्रश्न, लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, नारंगी, बैंगनी, भूरा, हरा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैंगनी, ठीक। 14 क्वेश्चन देखो, पूरा सोल्यूशन लेकर आए फुल। सबसे महीन ब्रश किस नंबर से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है, तो पता ही आपको, 1 नंबर का, ठीक। इसका देखो पूरा मैं सोल्यूशन लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, तटस्थ रंग कौन सा है। भाई तटस्थ रंग कौन, काला तथा सफेद, लाल तथा पीला, हरा तथा नीला, नारंगी तथा बैंगनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काला तथा सफेद। 16 क्वेश्चन देख रहा, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। देखो वर्ग में भी आपका बन जाएगा आलेखन, त्रिभुज में बन जाएगा और वृत्त में भी बन जाएगा, लेकिन क्या, कोण में नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है, कोण में आपका नहीं बन पाएगा। द्वितीय रंग कितने होते हैं, 6, 3, 2, 8। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, ठीक है। बहुत सरल पेपर है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, क्या सरल मतलब तिरछी होती है, नहीं, सीधी रेखा होती है। तो क्या इसमें, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, धानी, बैंगनी, आसमानी, नारंगी। तो नारंगी, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा नारंगी।
20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न देख लीजिए। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, पाली, संस्कृत, उर्दू। तो भाई तो कल प्रश्न बताया था किससे? संस्कृत में भारतीय प्राचीनतम भाषा है। ठीक, 20 सबके ये करवा दिए। किसी ने अथवा वाले किए होंगे तो वो भी पूरा सोल्यूशन में करा देता हूँ। ठीक, देख लीजिए, पूरा मिला लीजिए। देखिए इसका मैं पूरा सोल्यूशन लाया हूँ। वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार कितना सरल है, मैंने गोला बताया था तो गोल ए वाला हो जाएगा। और कह रहा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बहुत सरल पेपर आया आपका। संपूर्ण कोण कौन होता है? संपूर्ण कोण कौन होता है भाई? आपको बताओ, संपूर्ण कोण कौन होता है? तो इसमें 60, 45, 90। देखो समकोण तो 90, यहाँ पर समकोण होगा जहाँ तक कि समकोण ना। तो अब यह संपूर्ण कोण पूछा तो 360 हो जाएगा, मतलब पूरे का सारे कोण कितने होते तो 360 होगा। ठीक, और यदि समकोण पूछता तो आपका 90 होता। तो यहाँ पर संपूर्ण कोण पूछा है तो 360 ही होगा टोटल। ठीक, सारे मतलब मिलाकर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में आपका 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। एक वर्ग की भुजा में वर्ग की भुजाओं की माप क्या होती है? बड़ी और छोटी वर्ग, चारों भुजाएं बराबर। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखो प्रश्न का 6, निम्न में कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुज कौन है भाई? त्रिभुज तो आपने मैथ में पढ़ा हो, ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो। बहुत सरल पेपर था भाई। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार, आयत क्या कब जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, रेखा किसे कहते हैं भाई? ये तो कल ही बताया था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो। तो ऑप्शन में सी वाला जाए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक, अगला देखो प्रश्न क्या करा, 180 कोण को क्या कहते हैं? ऋज कोण, सरल कोण, क्या है? सरल कोण। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखो समकोण कितने अंश होते हैं? समकोण, समकोण कितना भाई? 90 अंश का होता है। 90 कोण है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। आयत, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो आपका 90 अंश का होता है। ये आपका आयत बनता है, आपने सामने भुजाएं ठीक बराबर होती हैं। यदि एक वृत्त अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है, दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 60, 90, 40, 30। तो यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितना भाई? वो भी 90 का होगा, क्योंकि टोटल 360 का होता है। तो ये हो जाएगा। ठीक, तो एक लाइक दबा दीजिए जरूर, और दोस्तों को शेयर कर दो, उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कौन हमारा सही कौन गलत है। समांतर रेखा किन्हें कहते हैं? दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले, दो सीधी रेखा जो आपस में मिले, टेढ़ी मेढ़ी सीधी रेखा। तो जो समांतर रेखा जिन्हें कहते हैं, देखो जो सीधी रेखा या दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले। ऑप्शन नंबर बी ए वाला करेक्ट होगा। ठीक, अगला देखो, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है? एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है भाई। एक वर्ग के आंतरिक प्रत्येक कोण भाई 90 होता है, 360 हो जाएगा। ठीक, अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है समबाहु त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज इसमें था जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज त्रिज्या में किस में पाई जाती है भाई? वर्ग में, त्रिभुज में, चतुर्भुज, वृत्त में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा वृत्त में। अगला प्रश्न देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 भाई आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधा। बी वाला करेक्ट होगा। ठीक, बी वाला करेक्ट होगा। 18वां प्रश्न क्या, किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? 4, 3, 1, 2। तो किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? तो ये आपको क्लियर कर लेना कौन सा सही है। ठीक, मैं यहाँ इसको देखा नहीं, ठीक, सर्च नहीं किया। सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा खींचते हैं? सममित, ये भी देख लेना। 19 वाला। ठीक, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है देखो मैं बता देता हूँ। 20वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 18 और 19 देख लेना। ठीक, त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्वफलक होते हैं? त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्वफलक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने ये आपका करवा दिया। ठीक, अब खंड बी में तो आपने जो किया होगा, जो अथवा में था, जो ये भी हमने बताया था। ये भाई हमने बताया था, ये 20 × 25 हमने कल ही बताया था, देख लेना जाकर, मेरे यूट्यूब चैनल में पढ़ा है जाकर। ठीक, और देखिए आपका अगर मानचित्र आपको अच्छा नहीं आता ना, मानचित्र 10 नंबर का आपका आता है, सामाजिक विज्ञान में नहीं आता, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लीजिए कैसे आप 10 नंबर पाओगे ट्रिक के साथ, अच्छे से आपको करना। ठीक, बी वाले में आलेखन था, आलेखन जो करना था आपने किया होगा ना अच्छे से, जो भी किया था। इसका देखो स्मृत खंड गा में स्मृत पूछ रहा। ठीक, सुराही, ये देखो लालटेन, ये देखो कितना सरल पेपर, टेम्पुलर पेम्प, कितना अच्छा पेपर आपका आया था ना। तो आपने पूरा किया होगा ना। पूरे में 70 में कितने ला सकते हो? कमेंट में बताओ आप 100 में कितने नंबर ला सकते हो? 70 में आपका कितना स्कोर आ सकता है, आपको बताना है कमेंट में जरूर। ठीक, दोस्तों का शेयर जरूर कर दे।